हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम 2023 का 31 दिसंबर 2023 को शेड्यूल्ड है, जो कि आपकी परीक्षा है बीडीओ वीपीडीओ की। आशा करता हूं दैट इस परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। कंसिडरिंग हाल ही में बहुत सारे पेपर यूके पीएससी ने भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, यूके ट्रिपल एससी ने भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो जी जान लगा के इन एग्जाम्स की मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो यह एग्जाम जाहिर तौर पर बहुत आसान होने वाला है। बिकॉज आप रेगुलरली जब किसी एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपका फ्लो उस तरीके से चलता रहता है। हाल ही में यूके पीएससी द्वारा भी, इनफैक्ट अगर सिर्फ मैं नवंबर नवंबर की बात करूं तो ड्राफ्ट्समैन का पेपर कराया गया, उसके बाद इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर कराया गया, ईओ का पेपर कराया गया अधिशासी अधिकारी का, जिसमें 200 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के थे एंड हिंदी के भी 100 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। जो ईओ का पेपर था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करा था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दैट जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जो भी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे मैं जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ऑफ यूके ट्रिपल एससी एज वेल एज यूके पीएससी, सभी के सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस अपलोड करता हूं। एंड जितने भी अभ्यर्थी मेरे साथ यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एई का पेपर इस साल हुआ, आपका पटवारी का री एग्जाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ आपका, देन आपका सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ, उसके बिसाइड्स आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, देन इन्वायरमेंट सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, ईओ, आरओ का पेपर हाल ही में यूके पीएससी द्वारा आयोजित किया गया। इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए, कहीं ना कहीं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वह क्वेश्चन कवर किए थे। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा यूके पीएससी का जो मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व नहीं किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इवन टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी 31 तारीख की परीक्षा देने जाएं तो उस बार एक बार जरूर से प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं इनका सॉल्यूशन जरूर देख के जाएं। ऐसे ही मैंने आपको, जब आपका आरओ एआरओ का पेपर 17 दिसंबर 2023 को शेड्यूल था, मैंने रात को लगभग 12 घंटे पहले एग्जाम से यह बात बोली थी दैट जो ईओ का सॉल्यूशन मैंने लाइव जाके डिस्कस करा था आप सभी लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर, उनको जरूर देख के जाना। एंड ईओ के पेपर से आपको डायरेक्टली जो आरओ एआरओ का जनरल स्टडीज पोर्शन है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मुझे याद है, आपका जो जो 6 नए मेंबर्स हैं ब्रिक्स में जो ऐड हुए हैं उनमें पूछ लिया, वहां पे पूछा था ईओ के एग्जाम में दैट कितने नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो उसका आंसर 6 था। हाउएवर जो आरओ के पेपर में क्वेश्चन आया वो ऐसा आया दैट इनमें से कौन सा मेंबर ब्रिक्स का नहीं है, जिसका आंसर आपका जापान था। और भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आरओ एआरओ में पूछे गए। सो इफ वी टॉक अबाउट आरओ एआरओ, इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ऑलराइट, इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ये बहुत एक बड़ा सवाल है जो स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है अभी। इसका जो आपका डाउट है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी जरूर ज्वाइन करें। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, बिकॉज यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल सी, एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो सभी मैं यहाँ पे एंटरटेन करता हूँ, आपकी क्वेरीज सॉल्व करता हूँ। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बी इट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बोथ इंटरनेशनल, नेशनल एज वेल एज उत्तराखंड करंट अफेयर्स, में समय समय पर यहाँ पे शेयर करता हूँ। एंड जितने भी अभ्यर्थी पिछले कुछ टाइम से यूके ट्रिपल एस सी एज वेल एज यूके पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको पता है दैट जो भी क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करे हैं वो कई बार आयोग द्वारा एज इट इज पूछे गए हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से ही ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कैसा हमारा टेलीग्राम चैनल दिखता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी मैं प्रोवाइड करूंगा। दिस इज हाउ आर टेलीग्राम चैनल लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2023 एई आरओ एआरओ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस एफआरओ पीसीएसजे यूकेएसआई वीडियो, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप देख सकते हैं अराउंड 1500 के करीब इसमें मेंबर्स हैं अभी, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका अभी यूके पीएससी आरओ एआरओ में पूछा गया, ऑलराइट, ये मैंने देखी, डेट भी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा आप टॉप पे देखेंगे स्क्रीन के, एंड नहीं भी दिख रही है तो जब आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को, आप वहाँ पे शेयर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये न्यूज़ मैंने आपको साथ डिस्कस करी थी एंड इनफैक्ट शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पर अपने, जहाँ पे लिखा हुआ है शेखर पाठक चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री हैज़ वन 2022 कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज। तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आया दैट द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री इज अ बुक बाय
विच ऑथर? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर पाठक। ये क्वेश्चन हालांकि यूकेपीएससी ने एक बार पहले भी पूछा है, एंड आई डोंट रिमेंबर, बट 2023 में ही एक ना एक पेपर में यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उस टाइम भी मैंने बोला था देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे आपके जो करंट अफेयर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करे हैं उससे यह पूछा गया है। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसको बहुत ध्यान से आप नोट कर लें, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं यूट्यूब चैनल पर उस दौरान मेरे द्वारा दी जाती है उसके भी जरूर एक बार नोट्स बना लें, एंड इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें सो दैट आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए एंड बार बार आपको एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। वैसे ही आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड में जो एग्जाम्स हैं काफ़ी ड्यूरेशन के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आर ओ की आपकी वैकेंसी का जो प्री एग्जाम है वह हुआ है, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी बॉर्डर लाइन केसेस में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यूके वुमन, तो बहुत सारे जो हमारी वुमेन है उनको मैं जानता हूँ जो अभी स्कोर कर रहे हैं आपकी 90 मार्क्स, 93 मार्क्स, 96 भी बोल सकते हैं। ओके, इसको तो मैं समझता हूँ जो 96 वाले हैं वो काफ़ी हद तक सेफ हैं, बट 90 से 93 की जो रेंज है वो तो बहुत रिस्की रेंज हो गई ना उत्तराखंड फीमेल के लिए आज के टाइम पे। कंसिडरिंग पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, 50 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन था एंड 100 मार्क्स जनरल स्टडीज़ का था, बट इतना डिफिकल्ट पेपर आपका नहीं था। तो जब आपके प्रोविजनल आंसर की अब आयोग द्वारा जारी कर दी गई है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी तक अपने आंसर्स भी मैच कर चुके हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट सर एक बार आप जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आपके साथ इतने मेंबर्स जुड़े हुए हैं एंड अपने टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में भी एक बार जरूर एक पोल करवाएं जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग पाए दैट कितनी उनकी अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जाने वाली है फॉर आर ओ यूकेपीएससी प्री एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में यह भी खबर चल रही है दैट नहीं आर ओ की जो कट ऑफ है वो तो आपकी 110 जाएगी फॉर जनरल मेल कैटेगरी है, 115 जाएगी, 120 जाएगी। बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर मैंने खुद भी देखा है, इनफैक्ट जो पोल प्रिडिक्टर्स भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स, उनमें भी बहुत सारे आप देखेंगे तो 110 से नीचे मुझे नहीं लगता दैट कोई भी कट ऑफ यहाँ पे बता रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग देयर कट ऑफ बिटवीन 106 से 110। मैंने जब आपके साथ यूकेपीएससी आर ओ का सोल्यूशन डिस्कस करा था तो मैंने बोला था जनरल मेल के लिए जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 98 टू 102। ये आपकी रहने वाली है कट ऑफ फॉर जनरल मेल एंड उत्तराखंड फीमेल जिनको 30% रिजर्वेशन मिलता है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, उनकी जो कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग दैट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 93 टू 96, ऐसा मेरा मानना है। बट फिर भी मुझे लगता है एक बार हमें यह पोल जरूर करा लेना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम जब जहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने एज पर प्रोविजनल आंसर की अपने मार्क्स जो हैं वो टैली कर लिए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, एंड यदि आपको लगता है दैट किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आपको रेस करना चाहिए, बिकॉज यूकेपीएससी ने जो अपनी ऑब्जेक्शन विंडो है फॉर योर यूकेपीएससी आर ओ प्री एग्जाम वो ओपन करी हुई है एंड आई गेस 28 तारीख तक ये आपकी विंडो ओपन रहेगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है दैट डाउट है या ऑब्जेक्शन है तो सेट नेम के साथ सेट नेम ABCD एज वेल एज जो क्वेश्चन नंबर है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एंड फिर मैं उस क्वेश्चन को जरूर देखूंगा। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो जनरल आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 5-5 लेटर की सीक्वेंस दे रखी है जिसमें आयोग द्वारा एक आंसर दिया गया है बट उसके अलावा भी डिफरेंट लॉजिक से डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। इस पे आप जरूर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दैट व्हेन आई टॉक अबाउट जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन तो जो आयोग का लॉजिक है जो एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड बेंट ऑफ माइंड रहा होगा उस टाइम पे क्वेश्चन फ्रेम करते हुए, तो वही मेरे को लगता है आयोग सही मानेगा एंड बहुत कम चांसेस है उसको एक्सेप्ट करेगा। बट एज ए स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है दैट जो भी क्वेश्चंस में हमें लगेगा दैट देर इज सम मिस्टेक, कोई त्रुटि है जिस भी प्रश्न में हम उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट जितने भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं उन पे आप जरूर से जरूर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। विंडो आपकी पता ही है 28 तारीख तक शायद खुली हुई है, आप जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगता है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसको एक बार मैं देखूंगा एंड जो भी प्रूफ्स हैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कट ऑफ्स को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे इवन प्रोविजनल कट ऑफ प्रोविजनल आंसर की आने के बाद बता रहे थे इवन इन द SC कैटेगरी पीपल हैव स्कोर्ड 104, 106, 102 एंड इन EWS कैटेगरी पीपल हैव स्कोर्ड 100 प्लस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनके किसी के भी मार्क्स 105 से बिलो तो कोई बोल ही नहीं रहा है ऑलराइट। इनफैक्ट अब प्रोविजनल आंसर की भी आपकी आ चुकी है एंड शायद ही कोई जनरल मेल का ऐसा कैंडिडेट होगा जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे जो 100 से कम मार्क्स मुझे इस टाइम पे बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट हम अपना एक पोल करा लें ऑन आर टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एक बार मैंने आपके साथ फिर भी डिस्कस कर दिया है क्या लिंक है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023 जहाँ पे अपना वोट कास्ट करें। पोल किस तरीके का बना हुआ है आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का पोल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। आर ओ एग्जाम्स एज वेल प्रोविजनल आंसर की लेस देन 90, 92 से 90 से 92, 93 से 95, 96 से 98, 99 से 101, 102 से 104, 5 से 7, 8 से 10, 111 से 113 एंड 114 प्लस। ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 120 प्लस मार्क्स ला रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो
आपको बट बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है यदि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। दोज एस्पिरेंट्स जो 105 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने तो बोला है 98 से 102 की जो रेंज है जनरल मेल कैटेगरी के लिए, दैट इज़ वेरी सेफ एंड कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। बट स्टिल इन ऑर्डर टू कन्फर्म फिर भी मैं एक पोल अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा रहा हूँ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें एंड जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो वहाँ पे आप जरूर वोट करके मुझे बताएं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स एक और मैं आपके साथ लिंक वहाँ पे शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यूकेपीएससी आरओ 2023। इस गूगल फॉर्म में बस आपको अपने मार्क्स भरने एज पर प्रोविजनल आंसर की, यदि आप चाहते हैं तो अपने मार्क्स भर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको ओएमआर कॉपी अपलोड करनी है। ये ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इससे एक क्रेडिबल हमारे पास डेटा आएगा दैट कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं एज पर प्रोविजनल आंसर की। अब देखिए टेलीग्राम पे डिफरेंट पोल्स होते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लोग डिफरेंट तरीके के कमेंट करते हैं, बट जब आप ऑफिशियल ओएमआर आंसर की जो आपको मिलती है घर के लिए वो अपलोड करेंगे तो वहां से क्रेडिबिलिटी पता चलेगी दैट कितने स्टूडेंट्स के 105 प्लस नंबर बन रहे हैं या 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। तो दैट वी विल कम टू नो ओनली आफ्टर यू अपलोड योर ऑफिशियल ओरिजिनल ओएमआर की जो फोटो कॉपी है आपको, या बोल सकते हैं एक प्रति जो आपको मिलती है घर लाने के लिए, वो जब अपलोड करेंगे आप यहाँ पे, तो इस जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। जो कट ऑफ के लिए प्रिडिक्टर है उसके लिए एक पोल बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत इस वीडियो के बाद आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे अपना वोट जरूर कास्ट करें। एंड जो स्टूडेंट्स चाहते हैं दैट उनको एक क्रेडिबल कट ऑफ का अंदाजा लग पाए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी असमंजस है एंड वो चाह रहे हैं दैट उन्हें मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इस पोल के बाद वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा एंड मैं आपके साथ और क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इनफैक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बताऊंगा दैट आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं एंड यदि आपको लगता है दैट ये एग्जाम आपका उतना अच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं है दैट आपको इस एग्जाम पे फोकस करना है, और एग्जाम्स पे आप फोकस करें, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाएं। बिकॉज जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं हर एग्जाम को क्लियर करने की आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग होती है। ऑलराइट, तो जो दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पोल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिसमें ऊपर रेंज भी आपको दे रखी है। इसके बिसाइड्स एक गूगल फॉर्म भी मैं डिस्कस करूंगा जो आपके टेलीग्राम चैनल पे ही मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको फिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मार्क्स है जो डालने हैं, ओएमआर कॉपी कंपलसरी है, आपको कंपलसरी अपलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत सारी बोगस एंट्रीज वहाँ पे आ जाती हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन कंपलसरी कर दिया है। तो आप इसको जरूर फिल करें ताकि हमें एक रफ अंदाजा लग पाए दैट आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, इस बार का जो आरओ का पेपर था आपने देखिए आपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन के थोड़े कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन थे उत्तराखंड के तो अराउंड 32 क्वेश्चन तो आपके बहुत ही बेसिक थे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट पूछा था कितना है। जब मैंने उत्तराखंड वीडियो बजट बनाई थी, उत्तराखंड बजट पे अपनी वीडियो, तो पहले ही मैंने विद इन 1-2 मिनट ही डिस्कस कर दिया था दैट 2.7% इज द ऑफ जीएसडीपी इज द फिजिकल डेफिसिट। तो जो भी कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप लोग देखें। एंड इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जब भी आप उत्तराखंड के किसी एग्जाम में अपेयर होते हैं तो हमारी जो बुक है मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस, इसमें दिए गए डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करके जरूर उस अपने एग्जाम में जाएं। जब आप इतने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर देते हैं तो कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। इस बार भी जो एस्पिरेंट्स हमारी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके गए थे, 40 में से 32 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत बेसिक थे एंड वो एक ही बार में करेक्ट कर सकते हैं यदि उन्होंने हमारी बुक के डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स भी अगर आपने और अच्छे से बुक सॉल्व करी है तो जितने भी आपके यूके के करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टिल डेट, सारे इस वीडियो में, इस बुक में सॉरी मैंने कवर किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे आपके साथ एक प्रोबेबल कट ऑफ जो होने वाली है, जो ऑथेंटिक, जब मैं आपकी ओएमआर शीट्स देखूंगा वहाँ पे आपको एक बहुत जेन्युइन आइडिया दे पाऊंगा दैट आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।